ये है जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बसी एक ऐसी जगह जहाँ की वादियाँ सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ हर पहाड़ी, हर झील और हर धड़कन में छुपा है एक अनोखा इतिहास। नाम है बसोली। जब यहाँ पहुँचे तो पाया ये बस एक शहर नहीं था, ना ही कोई वायरल टूरिस्ट स्पॉट। ये सब जरिया था आप तक वो इमोशन पहुंचाने का जो बसोली के हर कोने कोने को खूबसूरत बना देता है। इंट्रो तो आपने देख ही लिया और अब कहानी रफ्तार पकड़े। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त केशव और मैं आज अपने कज़न के साथ आपको ले जा रहा हूं बसोली की एक ऐसी वर्चुअल जर्नी पर जहां पर आपको देखने को मिलेंगे हर तरफ वो खूबसूरत नज़ारे। आगे के सफर में हम चल पड़े उन आज़ाद परिंदों की तरफ, जहाँ एक तरफ वो रास्ते तय करने की एक्साइटमेंट थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी दोपहिया पर चलते हुए ये बात गुनगुना रहे थे कि आखिर कितना लंबा होगा ये सफ़र। फाइनली लखनपुर को पार करते ही कुछ देर ड्राइव किया और हम पहुंच गए बसंतपुर के इस फ्लाईओवर पर। बस यही बाइक तो चाहिए थी इस सफ़र को हसीन बनाने के लिए। जिस सफ़र पर हम निकले थे इसकी सिर्फ मंजिल ही नहीं, वो रास्ते भी उतने ही कमाल थे। वहीं गर्मी में दौड़ती हुई ये स्कूटी और हवा में लहराते हुए हम जैसे वो गर्मी की तपन ट्रिप की खुशी में ठंडी हवा बन गई हो। फाइनली रास्तों को पार करके हम एक ऐसी जगह पहुँचे जो कठुआ का मेन हाईलाइट है। तो दोस्तों ये जो आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे ये पानी कोई कहानी बता रहा हो। ये है रंजीत सागर डैम। ये डैम ना सिर्फ पावर बनाता है बल्कि पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को आपस में कनेक्ट भी करता है। इसे थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस डैम को रावी नदी पर बनाया गया था और भाई साहब इसकी जो लोकेशन है ना वो एकदम स्ट्रेटेजिक है। ये है कठुआ की खूबसूरती का राज। तो रंजीत सागर डैम तक का सफ़र तो हमने तय कर लिया। एक खूबसूरत जगह पर बना ये डैम कठुआ और पठानकोट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे ये डैम पंजाब का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इस डैम की बिजली बनाने की ताकत पूरे 600 मेगावाट की है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो इस डैम से पूरे शहर की बिजली जलाई जा सकती है। और हाँ, ये भारत का सबसे ऊंचा अर्थफिल डैम्स में से एक है। इसका 60% हिस्सा जम्मू और कश्मीर स्टेट के अंडर आता है। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट और स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ के कुछ पल सुकूनदायक रहे, पर वहीं बसोली पहुँचने की एक्साइटमेंट ने दिल से कहा कि इस खूबसूरत जगह को अब अलविदा कहना होगा। स्कूटी फिर से स्टार्ट की और हम निकल पड़े एक बार फिर वो रास्ते तय करने। कुछ रास्तों को पार करके हम आगे निकले ही थे कि हमारी ही तरह मंजिल की तलाश में जाते हुए कुछ लोग मिल गए। अब उनसे बात करने की ललक मन में जागी तो मैंने भी अपना कैमरा निकाल ही लिया। वो कहते हैं ना, खूबसूरत रास्ते ही खूबसूरत कहानियां देते हैं। दादी जी किधरों आए हो तुस? ਅਸੀਂ ਕਲਮਾੜੀ ਤੋਂ। कलमाड़ी तो ਹਾਂਜੀ ते अज इधर डेरा लाया ਹਾਂਜੀ ते रात इधर ही कटनी है सड़क च। ਹਾਂਜੀ इधरों हुण किथे जाना तुसें? ਮੜੂ ਹੈ
मड़ू है हाँ जी, वो किधर पे आ वो कुश्तवाड़ दू पीछे पे आ, ते एक ही करा दियो तुस आटा गुनिया कर दे। दादी दसो की करा दियो सफर की तैयारी है, असा रोटी बनाना है, खानी छानी है, रात रहना है, सवेरे जाना है, 4-5 बजे घोड़े पीड़ने फिर चलना। ते फिर यात्रा करनी है। असें 12 महीना साड़ा ये काम रहंदा, सारी यात्रा चलती रहती है। इस यात्रा विच कोई परेशानी कोई दिक्कत आंदी है? सानू कोई दिक्कत नहीं आती है। ते ए पिड्डू थोड़े ना हाँ जी, ते जड़े निक्के निक्के ने ए चरण नहीं लेते तुसी? ये कुत्ते लेने मां तू बगैर आला दूध पींदे, हाँ बकरी का दूध पींदे। ते इंदी माँ किधर है? इन्हें दी मां बाण बजे लजरांदा गए, अच्छा चरण गई दी है। चरण गई दी है, अच्छा उन्हें आइया फिर इन्हें ही दूध पिलाना। फिर इनको दूध पियागा, हाँ फिर दूध हम ही लियांगा, चाह बेच पाऊंगा। तुस भी उससे दूध दी चाह बनांदे हो? हाँ, उसी दूध दी चाह बनांदे। ते हुन किस ले जाना? घोड़ा मुड़ छोड़ांगा फिर चलांगा। हाँ घोड़े भी चरण गए दे? हाँ जी, घोड़े भी चरण गए थे। ये सारा सामान तुस घोड़े पर ले जन्ने होने? घोड़े से ले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, अब उन्हीं रास्तों की ओर बढ़ते हुए हमारी चाल और धड़कनें दोनों तेज होने लगी। यहाँ एक तरफ डलती शाम थी और वहीं दूसरी तरफ बिना गूगल मैप के चलती हुई हमारी स्कूटी अब मुझसे कहने लगी थी कि रास्ता लंबा मालूम पड़ता है। यहाँ देखते ही देखते हमने कठुआ से लगभग 75 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। मंजिल पर पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। अब ना ही शूट करने के लिए सूरज की रोशनी बची थी और ना ही सफर के थकने के बाद वो हिम्मत। वैसे कोई भी रास्ता ना इतना आसान नहीं होता। फाइनली जब हम बसोली पहुँचे तो लिटरली हमारी बैंड बज चुकी थी गाइस। मैं और मेरा कज़न एक दूसरे की तरफ थक हार के देख रहे थे और एक दूसरे की हालत पर सच में हंस रहे थे। मेरे हाथ स्कूटी चलाते चलाते एकदम ऐसे जम गए थे और हम दोनों की आंखें मानो धूल से एकदम लाल हो गई थी। आंखों में जलन थी और हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि हम अपने गियर्स को चार्ज पर लगा पाए। बट फिर भी हिम्मत करके हमने एक ढाबे पर खाना खाया और गियर्स चार्ज पर लगाए और उसके बाद मानो कोई होश ही नहीं थी। अब सुबह हुई और उगते सूरज की उन किरणों के साथ हमें देखना था बसोली की ये सबसे बड़ी पहचान, अटल सेतु ब्रिज। वैसे तो बसोली में हर जगह हर कोना अपने अनोखे इतिहास से जाना जाता है, जिनमें से एक पार्ट है बसोली पेंटिंग्स। किसे पता था कि खूबसूरती में बसा हुआ एक छोटा सा शहर अपनी पेंटिंग्स को लेकर पूरी वर्ल्ड में पहचान बना लेगा। बसोली पेंटिंग्स का इतिहास बहुत बड़ा है। अगले एपिसोड में इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर अगर इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करूं तो बसोली पेंटिंग्स की शुरुआत 17वीं सदी में बसोली में ही हुई थी। बसोली पेंटिंग्स को फर्स्ट पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग माना जाता है। इन पेंटिंग्स की सबसे खास बात थी इनकी चमकीले रंग, जैसे लाल, पीले, नीले और सुनहरे। पेंटिंग को बनाते हुए कुछ खास बातें ध्यान में रखी जाती थी, जैसे बड़ी आंखें, नुकीली ठोड़ी और इतराते वस्त्र। बसोली पेंटिंग्स ज़्यादातर भगवान से प्रेरणा लेकर बनाई जाती थी, जैसे कुछ पेंटिंग्स में भगवान कृष्णा, माँ राधे और भागवत पुराण पर आधारित पेंटिंग्स का उल्लेख मिलता है। बसोली पेंटिंग्स का इतिहास इतना बड़ा है कि इसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है। तो अगर सफ़र में आगे बढ़े तो ये है बसोली का अटल सेतु ब्रिज।
बसोली का एक खूबसूरत ब्रिज जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल स्टेट्स को एक साथ जोड़ता है। अद्भुत कंस्ट्रक्शंस का ये नमूना रावी नदी पर बना हुआ है। इस पुल की लंबाई अप्रोक्स 592 मीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 580 मीटर तक की है। और ब्रिज पर खड़े होने से सिर्फ पानी नहीं दिखाई देता, यहाँ दिखाई देती है ये गहराई। – 2015 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इस ब्रिज का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। ये इंडिया का पहला फुली केबल स्टेट ब्रिज है जो अपनी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल सेट करता है। ये खूबसूरत ब्रिज अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जो कठुआ को अपने आप में एक खूबसूरत शहर बना देता है। दोस्तों पीछे देखिए जरा, ये झील, ये पहाड़ और ये इतना शांत नज़ारा, फुल सिनेमैटिक है ना। इस खूबसूरत ब्रिज को देखने के बाद अब बारी है बसोली के उस आइकॉनिक व्यू पॉइंट की जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई साहब, ये जगह तो खुद में ही एक सिनेमैटिक मूवी है। और इसी सिनेमैटिक स्पॉट पर मैं आपको ले चलूँगा अगले एपिसोड में। यहाँ हम पहुँचेंगे माँ चंचल देवी के मंदिर में जो समुद्र तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बसोली की सबसे हाईएस्ट जगह पर बना हुआ है। मैंने कुछ वक्त यहाँ बिताया और ब्रिज पर आते ही हवाएं मानो ऐसी थी जैसे ये एक अलग दुनिया थी। और इसी दुनिया में मिले कुछ ऐसे साथी जिन्होंने उस अकेले और थके सफ़र को ताजगी में भर दिया। अब इस याद में एक ड्रोन शॉट तो बनता ही था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। और अगला एपिसोड मिस ना हो जाए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे शहर की ये खूबसूरती हर कोई देखे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय माता दी। चलिए, बसोली की महानताएं, बसोली की विशेषताएं सब प्राचीन हैं, पौराणिक हैं। बसोली का प्राचीन नाम है विश्वस्थली। ये विश्वस्थली नगर, इसकी प्रतिभा का बखान हम क्या करें, जो बताना था हमने बता ही दिया। कहा गया है असितगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नामीश पारम नयाति। वाह, आनंद आ गया। काशी के बाद अगर हमको कहीं अच्छा लगा तो विश्वस्थली में।